हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं आपके मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन के हम क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैं मेंसुरेशन के 3 से 4 लेक्चर डाल चुका हूं मेंसुरेशन 3D के, जिसमें हमने काफी अच्छे क्वेश्चन किए थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज भी हम मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो में बनाए रखना अपने आप को और यहाँ पर क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखें, एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद करना, नहीं आता तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा, उसमें देखेंगे। इस तरह से आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु एक घन के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि शंकु का आधार घन के किसी एक सतह को स्पर्श करता है तथा शीर्ष घन के विपरीत सतह पर है। यदि घन का आयतन 336 है तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो सवाल आपसे ये कह रहा है कि जैसे ये माना कि एक घन है, इस तरह से आपका एक घन है, ये आपका एक घन है। अब इसमें क्या कह रहा है आपसे ये, अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे माना कि एक शंकु रखा हुआ है आपका इस तरह से, ठीक है ना, ये शंकु रखा हुआ है। तो देखो ये आपका घन है और ये क्या भाई आपका शंकु है। अभी कह रहा है कि शंकु इस पर इस तरह से रखा हुआ है कि शंकु का जो आधार है इसके घन के एक सतह, देखो इस सतह पर बिल्कुल टिक रहा है। दूसरा, इस शंकु का जो शीर्ष है इसकी दूसरी सतह पर है। आपसे ये पूछ रहा है, अब आपसे क्या कर रहा है कि आपसे बाद में पूछ रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात करो। यदि घन का आयतन कितना दिया हुआ है इसने, घन का आयतन है आपका 336। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन। तो मुझे बताइए शंकु का आयतन कितना होता है भाई। शंकु का आयतन अगर मैं निकालने बैठूं तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो इसके लिए मुझे शंकु का जो ये ना ये आर चाहिए मुझे, ठीक है ना। और शंकु की जो ये ऊंचाई है ये शंकु की जो ये ऊंचाई है ये, मुझे इस ऊंचाई की वैल्यू चाहिए। इन दोनों वैल्यू द्वारा वो शंकु का आयतन आ जाएगा। लेकिन इसके लिए देखो यहाँ पे जो इसका आर होगा, आपको पता है जो शंकु का जो आधार है शंकु घन की एक भुजा के बराबर है। शंकु का जो व्यास है एक भुजा के बराबर है। यदि घन की एक भुजा कितनी है आपकी ए है, घन की कितनी एक भुजा, घन की भुजा ए है। तो आपको पता है घन की भुजा ए है तो घन की लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। तो मुझे बताइए जब घन की ये भुजा ए है तो शंकु का जो व्यास है घन की भुजा ए के बराबर है, तो शंकु का जो त्रिज्या आएगी वो किसकी बराबर आएगी आपकी, इसकी भुजा की आधी। ये बात आगे इसमें क्लियर। ये पहली बात। दूसरी बात देखो यहाँ पे शंकु की जो ये ऊंचाई है, शंकु की जो ये ऊंचाई ये जस्ट इसकी घन की जो भुजा है उसके बराबर होगी। क्योंकि शंकु घन की एक शंकु का जो सरफेस है आधार है शंकु घन की एक सतह पर है और उसका शीर्ष घन की जस्ट दूसरी सतह पर है। तो शंकु जितना ऊंचा होगा, जितनी हाइट होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। तो इसकी एच भी किसके बराबर होगा आपका, ए के बराबर। ये बात आगे समझ में। अब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू निकालने की, ए है कितना। तो आपको पता है घन का आयतन ये होता है, मतलब भुजा क्यूब का आयतन 336। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 336, ये आ जाएगी। ये बात है इसमें। इसको अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो 336 को ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसमें से ए की वैल्यू का क्या आ जाएगा आपका रूट क्यूब निकल के बाहर आ जाए। तो मुझे याद आ रहा है कि 336 को 42×8 में तोड़ सकता हूँ। 42×8 में 336 को मैं 42×8 में तोड़ सकता हूँ। तो 8 का रूट क्यूब बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा मेरे यहाँ पे 342। तो इस तरह से ये मेरी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू आ जाएगी तो इस ए की वैल्यू को मैं यहां पर रख देता हूं, पाई इसकी स्क्वायर इसका स्क्वायर और ये अपना कितना आ जाएगा एक एच आर की वैल्यू तो a/2 के बराबर है ना। तो आर की वैल्यू a/2 के बराबर है तो ये ए कितना आपका 2
3, 42/2, 2 से 2 कट गया, तो आर वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 42 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, गुना में एच कितना आपका ये आ गया आपका। आई बात में। अब इसको अगर मैं कर सकता हूँ तो देखो 1/3 पाई, ये आपका कितना, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं 1/3 पाई, और ये करनी में शर्ट से इसका कितना आएगा 42, 2 आपका ऊपर है और 3 आपका नीचे है। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका गुणा में 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 42 की पावर 1/3। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1/3 22/7, और इसको लिख सकता हूँ जो आपकी आधार समान है तो घातें का आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 3 प्लस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 1 बन जाएगा। तो 7 की 42, 3 दूनी 6, तो 22 दूनी 44 और दूनी 88, तो आपका आंसर आ जाएगा 88 सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपको यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 112। देखो यहाँ पे ये r a/2 होगा, h a के बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रखती है, आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 112। 112 क्या कह रहा है, 112 आपसे कह रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु तथा एक लंबवर्ती बेलन का आधार समान है। एक शंकु और एक बेलन, इनका आधार समान है, और बाद में कह रहा है यदि इनकी ऊंचाई भी समान है, इनकी ऊंचाई भी समान है, तो आपसे पूछ रहा है इनके वक्र पृष्ठ की पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 5:8 है, तो लंबवर्ती शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होगा। तो देखो अर्धशीर्ष कोण पूछ रहा है आपसे, सवाल ये कह रहा है शंकु का पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन का पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 5/8 दे रखा है। ये बात आएगी समझ में। अब यहाँ पे क्या करें, शंकु का आधार भी समान है बेलन के, और बेलन और शंकु की ऊंचाई भी समान है, तो इसके शंकु का पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है πr_l, और बेलन का कितना होता है 2πr_h, कितना आ गया आपका 5/8 आ गया। अब देखो शंकु और बेलन की आधार समान है, तो मतलब इन दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई समान है, ना कि बेलन की ऊंचाई और शंकु के त्रियक पृष्ठ या त्रियक ऊंचाई वो समान नहीं है, तो यहाँ पर एल और एच बिल्कुल नहीं कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4, तो मैं कह सकता हूँ कि L/H बराबर कितना आ गया आपको 5/4 आ गया। ये बात है समझ में। अब देखो अब यहाँ पे क्या करें, शंकु का अर्धशीर्ष कोण ज्ञात करना है, तो शंकु का अर्धशीर्ष कोण आपको पता है, शंकु का अर्धशीर्ष कोण जैसे ये आपका शंकु है ये। अब देखो इस शंकु में ये क्या आपका R है, ये क्या आपका H और ये क्या आपका L है, तो L कितना दे रखा आपका 5, H कितना दे रखा आपका 4, तो ये कितना होगा आपका 3 होगा, तो प्लेट बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका अर्धशीर्ष कोण ये वाला ज्ञात करवाना आपसे, तो देखो आप tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, तो लंब कितना आएगा इसका 3, आधार कितना आएगा 4, tan अल्फा बराबर कितना आ गया आपका tan इनवर्स 3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन करते हूँ 144। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपका जो एग्जाम होगा एनटीपीसी का होगा एग्जाम, कभी ना कभी तो होगा ही होगा, 3, 4, 5 महीने बाद कभी ना कभी तो होगा ही। उसमें सारा खेल एनटीपीसी में सब कुछ, सारा खेल मैथ का है। ये मत समझो कि आप करंट जीके बहुत पढ़ रहे हो, जीके कुछ पढ़ रहे हो, जीके करंट जीके ये सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सारा खेल आपका मैथ का होगा। ठीक है ना। तो मैथ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। मैथ में आपको कितनी नॉलेज हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैथ में सारा टाइम बचाने का टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से ही होता है। और यहाँ पे इस चैनल पर आपको मैथ के सारे टॉपिकों के सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस की जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद है आपको आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। 144 में देखो 144 क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि S1 और S2
भाग बने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो S1 बराबर है, देखो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है, ये आपका एक गोल है, ठीक है ना, इसके बाहर क्या बना हुआ है, आपका एक बेलन बना हुआ है, ये बेलन बना हुआ है इस तरह का, ये बेलन बना हुआ है, ये बेलन बना हुआ है, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो ये बेलन बना हुआ है इस गोले का भार, तो ये कह रहा है कि S1 तथा S2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसके भार बने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो S1 बराबर है। तो देखो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर S1 और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको भाई, यहाँ पे S2 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है कि आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि S1 आपका किसके बराबर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर मैं मान के चलता हूं कि गोले की त्रिज्या R है, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा भाई आपका, गोले का कुल व्यास कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, और यही 2R इस बेलन की H के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2R बराबर कितना हो जाएगा आपका H, मतलब जो बेलन की जो हाइट होगी वो इस गोले की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आपके बराबर हो जाएगी। तो अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² ये होता है, और आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh होता है, ये बताइए इसमें। और आपको पता है कि यहाँ पे h किसके बराबर है, आपका यहाँ पे 2r के बराबर है, 2πrh की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2r, तो 2 और 2 कितना हो गए 4πr, और r कितना होगा r², तो हम कह सकते हैं कि 4πr² और 4πr² दोनों बराबर है, तो S1 और S2 क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको ये देखना है कि हम बेलन की जो हाइट है, अगर गोले की त्रिज्या r है तो गोले का व्यास 2r हो गया और बेलन की हाइट के बराबर हो गया ये, ठीक है ना। आप यहाँ पे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 151। हाँ देखो यहाँ पे पहले 154 कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस खिलौने का आधार एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसके ऊपर एक अर्धगोला बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, तो वाला शंकु की त्रिज्या कितनी जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। यदि इस ठोस के बाहर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया तो यह कितना और जगह घेरेगा। ठोस के बाहर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया तो यह और कितना जगह घेरेगा। देखो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि ये आपका शंकु है, ठीक है ना। ये शंकु, इसकी ऊंचाई कितनी बता रखी है इसने, शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई आपके यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब क्या करें, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, चलो बनाई देता हूँ, इसके ऊपर क्या रख दिया इसने, यहाँ पे गोला रख दिया, ठीक है ना, अर्धगोला। तो मुझे ये बताइए जो ये अर्धगोला होगा, अगर शंकु की त्रिज्या अगर मैं मान के चलता हूँ 2 है, शंकु की त्रिज्या कितनी है मैं मान के चलता हूँ 2 है, शंकु की त्रिज्या 2 है, तो क्या इस अर्धगोले की त्रिज्या भी 2 नहीं होगी। और जब अर्धगोले की त्रिज्या आपकी 2 है तो यहाँ से लेके हम तक हाइट भी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कराएंगे, अब ये कह रहा है इसमें ये कि इस टोटल खिलौने के बाहर क्या रख दिया इसने, बेलन बना दिया, कितने क्या बना दिया इसने, बेलन से कवर कर दिया इसको इसने, ये आपका बेलन बना दिया, ये आपको इसने यहाँ पे बेलन बना दिया, ये बेलन, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये कह रहा है कि बताइए बेलन जो ये ना, ये वाला एरिया,
आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एरिया बेलन कितना घेरेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे को बताओ कि अर्धगोले की इतनी हाइट 2 है, शंकु की इतनी हाइट 2 है, तो क्या बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी टोटल आपकी? 4 नहीं हो जाएगी? बेलन की हाइट 4 हो जाएगी। ये बात आगे क्लियर समझ में? अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये एरिया कितना होगा, तो मैं देखता हूँ कि इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, बेलन का एरिया पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से एक तो मैं इस शंकु का एरिया घटाऊंगा, मैं किसका घटाऊंगा? शंकु का एरिया घटाऊंगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये घटाऊंगा मैं। दूसरा इसमें से क्या घटाऊंगा मैं? इस अर्धगोले का, किसका एरिया घटाऊंगा मैं? अर्धगोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले का आयतन घटाऊंगा, और यहाँ पे शंकु का आयतन घटाऊंगा, अर्धगोले का आयतन घटाऊंगा, किसमें से? बेलन के आयतन में से। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सब कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे? यहाँ पे इसको लेता हूँ एच, जो कि बेलन की हाइट 4 है और शंकु की हाइट कितनी है आपकी? 2। तो एच और एच आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर गया तो 1/3 एच माइनस का पाई आर स्क्वायर गया 2/3 आर, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, तो पाई ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? इसकी पाई में दे रखा है, तो देखो पाई को तो आप छोड़ो मत, क्योंकि आप सारा ऑप्शन किस में दे रखा है? आपके पाई में दे रखा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 तो रखने से रहा, 22/7 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई आर कितना दे रखा है आपको? आर ये दे रखा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। एच कितना दे रखा है टोटल? 4, 1/3, ये एच कितना दे रखा है? 2 माइनस का 2/3, और ये आर कितना दे रखा है आपका? 2। तो आप करो इसको, कितना आ जाएगा आपको? इसको यहां लिख लो, तो 4 पाई 4 में, और ये आर की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे ना अपन, 2, तो 4 माइनस 2/3 माइनस के 4/3, ये आ जाएगा। तो अब देखो 4 पाई 3 एल्सियम ले लो, 3 12 माइनस 2 माइनस का 4, कितना आ जाएगा आपका? 8 पाई आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा आपका टोटल? यहाँ पे 8 पाई, पहला ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पर मैथ के हम कम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैथ के यहाँ पे सारे क्वेश्चनों की आपके यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और पर कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, जय हिंद।